Welcome to my geography class. Class 10th, Chapter 4, Krishi, Part 1. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी में अध्याय 4 कृषि इसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कृषि भारत देश की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालती है, ठीक है। और कृषि भी जो है हमारे भारत का मुख्य साधन है अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए। तो कृषि के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि कृषि के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो कृषि के प्रकार, पहला है प्रारंभिक जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि के अंतर्गत बच्चों ये होता है कि किसान को जितनी आवश्यकता है अपने परिवार की पूर्ति के लिए, उसके लिए वो कृषि करते हैं, ठीक है। और ये कृषि जो है भारत के अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एक है झूम कृषि, ठीक है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कहे जाते हैं, ठीक है। कृषि का दूसरा प्रकार है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि के अंतर्गत अधिक से अधिक उत्पादन पर क्या किया जाता है? जोर दिया जाता है। कहने का अर्थ है जमीन का जो हिस्सा होता है वह थोड़ा होता है, और सभी जैसे एक किसान के बहुत सारे भाई हैं तो वो लोग उसको एक छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर ही उत्पादन करते हैं, उस पर ही जोर देते हैं, ठीक है। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है? अधिक से अधिक पैदावार कैसे करते हैं? रासायनिक उर्वरक, ठीक है, इन चीजों को लाकर वे अधिक से अधिक फसल में उपज को बढ़ाते हैं, और जो अधिक पैदावार देने वाले बीज हैं उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो और ये वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। एकल फसल मतलब कोई एक ही तरह की फसलें। जैसे दक्षिण भारत में केले की रोपण कृषि की जाती है। भारत में इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना इत्यादि की महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, ठीक है बच्चों। और ये रोपण कृषि जो है, इस कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए ही होता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। चौथा है आपका शस्य प्रारंभ। इसके अंतर्गत जो कि भारत की मानसून पर निर्भर करती है वो कृषि, जिसमें आती है रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में, ठीक है बच्चों। आप लोग इस चार्ट को आप लोग अपनी कॉपी में डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कृषि के प्रकार में रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में। तो बच्चों, हम लोग अध्याय 4 के कृषि में, कृषि के प्रकार में अब हम लोग जानेंगे रबी, खरीफ और जायद। इन तीनों फसलों के बारे में जानेंगे कि ये जो फसल के प्रकार हैं इसमें ये कब बोए जाते हैं, कौन कौन से फसल होते हैं, इनकी कटाई कब की जाती है, और ये भारत के किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी उपज होती है। रबी फसल जो है ये बोया जाता है शीत ऋतु में। खरीफ फसल जो है मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है, ठीक है। और मिड जून में मानसून का जो आगमन भारत में हो जाता है, उस वक्त पे ये जो फसलें बोई जाती हैं, ठीक है।
जायद फसल। ये है रबी और खरीफ फसल इन ऋतुओं के बीच, मतलब ग्रीष्म ऋतु में ये बोई जाती है, जिनमें आपको गर्मी में क्या क्या बहुत ज़्यादा खाने को आप लोगों को मिलता है। तरबूज, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, ये सारी चीज़ जो है वो जायद फसल में आएंगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सब्जियां हैं और तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ जो है वो जिसमें लत्तर होते हैं, जमीन पर फैलते हैं, ऐसी वाली सब्जियां जो है ये आपकी जायद फसल के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये फसल, मुख्य फसल में, रबी फसल में कौन कौन होते हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। और खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें होती हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, ठीक है। दलहन जो है अरहर, फिर कपास, जूट, मूंगफली, ये सारे होते हैं फसल, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कटाई होती है। रबी फसल की जो कटाई होती है वो होती है ग्रीष्म ऋतु में, तो आपका हो जाएगा अप्रैल टू जून, इस मंथ में इसकी कटाई कर दी जाती है। उसी प्रकार खरीफ फसल की कटाई होती है आपकी सितंबर टू अक्टूबर में, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारी कटाई हो चुकी है, ठीक है, धान की, ये सब। और क्षेत्र, मतलब भारत के कौन कौन से क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से रबी फसल और खरीफ फसल होती है। तो भारत के आपके उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, खरीफ फसल में आपका असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि भारत के इन क्षेत्रों में जो है खरीफ फसल होती है, ठीक है बच्चों। आप लोग इस चार्ट को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो बच्चों, इस पाठ को आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो हम लोगों ने इस पाठ में क्या जाना। इस पाठ में हम लोगों ने कृषि के बारे में जाना, उनके प्रकार के बारे में जाना कि कृषि जो है वो क्षेत्रफल की बनावट, ठीक है, उनकी संरचना, भूमि की संरचना, तापमान, जलवायु, इसके आधार पर और तकनीकी मदद से कृषि की उपज किस प्रकार होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। और मुख्य फसल हमारे भारत देश में कौन कौन से हैं और किन किन क्षेत्रों में इसकी उपज बहुत अच्छे से होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पाठ ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कृषि जो है ये किन किन तकनीकों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखती है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आप बता सकती हैं कि रबी और खरीफ फसल के अंतर? थैंक यू स्टूडेंट्स।